Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So this will be the third part of our Loomis method series. हम पहले front face और side face कर चुके हैं and in this video we'll be doing the 3/4 face. So जो ये 3/4 face है वो काफ़ी important है. I know मैं ये तीनों चीज़ के लिए कह रही हूँ क्योंकि तीनों important है, but 3/4 face से क्या होगा कि आप फ्रंट और साइड फेस अगर आपने सीख लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एंगल के फेस को बना सकते हो, कहीं पे भी किसी भी टाइप का एंगल है उस फेस में आप उसे बना सकते हो, वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपने 3/4 फेस नहीं सीखा होगा. सो इस वीडियो में वही सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो दिस इज़ द रेफरेंस दैट वी विल बी वर्किंग विद. एज यू कैन सी काफ़ी क्लीन रेफरेंस है, कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं है. आपको दिख रहे हैं सारे फेशियल फीचर्स काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं, फेस की शेप बहुत क्लीनली दिख रही है, एक्स्ट्रा आपको हेयर शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो काफ़ी एकदम सिंपल और परफेक्ट रेफरेंस है इस काम के लिए. सो इस रेफरेंस पे हम काम करेंगे. आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे हम एज अ रिचुअल काम करते हैं, पहले मैं आपको पोर्ट्रेट बना के दिखाऊंगी, फिर मैं सारी कंस्ट्रक्शन लाइन साइड में दिखाऊंगी ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके सारी चीज़ सीखने के बाद. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो एज ऑलवेज वील स्टार्ट विद अ सर्कल. पहले जैसे ये स्टेप सेम है, फ्रंट फेस में भी सेम था, साइड फेस में भी सेम है और 3/4 फेस में भी सेम रहेगा, जो कि एक सर्कल बनाना. सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे, सेकंड स्टेप से सारा जितना डिफरेंस होगा वो आने लगेगा सेकंड थर्ड स्टेप से, बट फर्स्ट स्टेप सेम है. ओके, सो अगेन बनाने का तरीका भी सेम है. बहुत लाइटली एक पेंसिल को पकड़ना है और जब तक सर्कल बनाना है तब तक आपको एक परफेक्ट ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली परफेक्ट सर्कल ना दिख जाए. ओके, सो लाइक दिस. ओके, सो दिस इज़ आ सर्कल. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इसके अंदर एक और सर्कल बनाना एंड यहीं से वो डिफरेंस शुरू हो जाता है कि आपको एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लेनी है इसके लिए. सो आप वो सर्कल कैसे बनाएंगे, जैसे साइड फेस में भी एक आपको याद होगा एक सर्कल था. आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए समझना, क्योंकि मैं बैक टू बैक रेफरेंसेस दूंगी जो मैंने पहले वीडियोज़ में सिखाया हुआ है, बिकॉज काफ़ी रिलेटेबल है उससे और आपको ईजिली समझ भी आएगा. अगर आपको नहीं आया या आपने देख लिया और क्योंकि कुछ टाइम हो चुका है उस वीडियो को डाले, तो रिवाइज करने के लिए आप जल्दी से वापस वो 2 वीडियोज़ देख लो एंड देन गो बैक टू दिस वन, तो आपको इजीली समझ आएगा. तो उस साइड फेस में आपको याद होगा मैंने बिल्कुल सेंटर में एक सर्कल बनाया था जो यहाँ पे भी आएगा. तो वो सर्कल यहाँ पे कहाँ आएगा वो हमें पता करना है अपनी रेफरेंस की हेल्प से. और रेफरेंस में एक पर्टिकुलर एक फीचर है जो हमें हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा पता करने में कि वो सर्कल कहाँ आएगा. सो वो सर्कल का पता करने के लिए वो फीचर होगा ईयर. सो ईयर की हम हेल्प लेंगे ताकि हमें पता चल जाए वो सर्कल कहाँ आएगा. तो ईयर और सर्कल का एक बहुत अच्छा एक म्यूचुअल रिलेशन है कि ईयर जो है सर्कल के 4th क्वाड्रेंट में आता है. इस सर्कल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे सर्कल की बात कर रही हूँ. वो उस सर्कल के 4th क्वाड्रेंट में आता है. 4th क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, अगर ये एक सर्कल है और अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन खींच दूँ तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर आपके पास मैथ्स होगी तो आपको समझ आ गया होगा, अदरवाइज भी ये 4th क्वाड्रेंट होता है. तो हमें यहाँ पे सर्कल इस तरीके से डालना है कि हमारा जो ईयर हो वो अप्रॉक्सीमेटली 4th क्वाड्रेंट में आ जाए. सो अगर ईयर यहाँ पे है तो उसके अकॉर्डिंग अराउंड यहाँ पे वो सर्कल बनेगा. और वो सर्कल एंड कहाँ पे होगा, जैसे बिगिनिंग हमें पता चल गई कि ईयर के पास से होगी, वो एंड भी आएगा क्योंकि 2 एंड होना जरूरी है एक सर्कल या एक ओवल को कंप्लीट करने के लिए. सर्कल नहीं बोलेगी बिकॉज वो परफेक्ट सर्कल नहीं आएगा, वो एक ओवल की शेप में आएगा बिकॉज वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ईयर एंड आर आईब्रोज अप्रॉक्सीमेटली. अगेन इसका एक पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं है जहाँ पे आपको एक मैं बता दूँ कि यहाँ तक आपको सर्कल रखना है. तो अप्रॉक्सीमेटली हम ईयर के एंड से और आईब्रो के एंड से वो सर्कल बनाते हैं. अब मैं बता देती हूँ पिक्चर में वो चीज़ कहाँ पे है. यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास डिस्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग वो सर्कल बनेगा. अब ऐसे तो नहीं बन सकता बिकॉज पूरा ईयर आना ज़रूरी है, तो वो एक ओवल बनेगा इस तरीके से. ओके, सो यहाँ पे वो सर्कल आएगा. सो अगर यहाँ पे इमेजिन करने, अगेन इमेजिन बहुत ज़रूरी है करना बिकॉज यहाँ पे पहले इमेजिन होगा तो पिक्चर बनेगी. तो आपको इमेजिन करना है सर्कल कहाँ पे आएगा. सो ये बड़ा सर्कल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये अप्रॉक्सीमेटली समवेयर है. ओके, सो यहाँ पे हमने वो सर्कल बना दिया है. ना एक और स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ध्यान रखना है. स्टार्टिंग स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जाके वो ईजी हो जाता है बिकॉज मेन ये सर्कल का खेल है. अगर आपने इसको जितना अप्रॉक्सीमेट हो सकता है उतने करेक्ट डिस्टेंस पे लगा दिया तो आपकी ऑलमोस्ट पिक्चर कंप्लीट हो गई है. सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको देखना है कि यहाँ पे जो सर्कल है और यहाँ पे जो फीचर्स बनेंगे उसका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, किस एंगल पे वो होंगे. बाय दिस आई मीन कि आपको ये देखना है कि आपकी आईब्रो किस लाइन पे है, क्या वो स्ट्रेट लाइन पे है, वो टिल्टेड ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, किस टाइप की वो लाइन है. सो आपको क्या करना है, आपकी पेंसिल लेनी है, आपने आईब्रो के ऊपर रखनी है. हम पहले भी ये कर चुके हैं. सो आईब्रो के ऊपर रखनी है और आपको देखना है क्या ये स्ट्रेट लाइन में है. हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में. आईब्रो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है तो आपको मे भी हो सकता है पेंसिल के पीछे छुप जाए, तो आप आई की भी हेल्प ले सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली वो पैरेलल होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी हेल्प ले रहे हैं, इसको
करने के लिए यहाँ पे एज यू कैन सी ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। नाउ इसका कोऑर्डिनेशन देखना है ईयर से। ईयर एज यू कैन सी इतना नीचे आ रहा है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था ईयर जो है वो आईब्रो और नोज के डिस्टेंस के बीच में आता है, बिल्कुल आईब्रो और नोज के इसमें, बट यहाँ पे आप देख रहे हो ईयर काफी नीचे टिल्ट हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है ईयर गलत जगह पे प्लेस है, इसका मतलब ये है फेस एक एंगल पे है, टिल्ट हो गया, 3/4 फेस है, एक एंगल पे फेस है, तो एक एंगल पे ही ईयर और आईब्रो का कोऑर्डिनेशन बनेगा, बिकॉज यहाँ पे 3D हम एक पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन और यहाँ से टिल्ट हो गया, तो एंगल कुछ इस तरीके से है, ये आईब्रो की लाइन और ये ईयर की लाइन, ठीक है। और सारी लाइंस भी इसके पैरेलल चलेगी, बट जस्ट टू मेक श्योर कि हम सही कर रहे हैं, वापस हम एक दूसरा एंगल ट्राई करते हैं, जो कि ये नोज का ऑब्वियसली स्ट्रेट होगा बिकॉज इसके पैरेलल ही बन रही है। सो यहाँ पे भी एज यू कैन सी अगर ये लाइन यहाँ पे जाएगी, सो एज यू कैन सी ये ईयर थोड़ा सा इसके नीचे है, सो ऑलमोस्ट सेम एंगल बन रहा है इसका। तो अगर ये नोज की लाइन है तो यहाँ पे ये ईयर एंड हो रहा है। सो अगर आप अभी भी देखोगे वो उसी के बीच में रहा है, आईब्रो और नोज के बीच में ही आ रहा है, बट एट एन एंगल वो आ रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि आपको एंगल देखना है कि ईयर का एंगल, ईयर किस एंगल पे बन रहा है इन रिस्पेक्ट टू दी आईब्रोज, ओके। सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ। नेक्स्ट स्टेप इज हमें आईब्रो से शुरू करना है, ऑब्वियसली हम एक सेंटर लाइन से शुरू करेंगे। तो आपको ये जो एंगल, ये जो लाइन आएगी ये वाली जो इस सर्कल में आएगी, ये सर्कल के सेंटर में आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये लाइन बनेगी, ये इस बड़े सर्कल के ऊपर नीचे आ सकती है, ठीक है। सो पहले ये एक लाइन बनाइए हॉरिजॉन्टली, एंगल देखिए कितना है, हल्का सा एंगल देना है, एंड इसके अकॉर्डिंग ये लाइन यहाँ पे आएगी लाइक दिस, एज यू कैन सी हल्का सा ऊपर चली गई ये लाइन, इट्स फाइन, इसका हमें मैटर नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये बनना है, ठीक है। ये हमने बना लिया, इसके अकॉर्डिंग हमने ये बना लिया, तो दैट्स फाइन। अगेन इसका एक एंगल लेंगे यहाँ पे एंड वापस इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देंगे। अगेन हेयर लाइन के लिए भी सेम चीज़ करनी है बिकॉज सारी चीज़ें पैरेलल में चलेगी। नेक्स्ट स्टेप है उसकी सेंटर लाइन बनाना, आई मीन आईज की, नोज की, लिप्स की एक सेंटर लाइन बनाना है, वो बिल्कुल सेंटर में तो नहीं आएगी। इसको हमें कैसे पता करना है, हम बिल्कुल सेंटर लेंगे इसका नोज का, यहाँ पे आईब्रो का, सॉरी नॉट नोज का, बिकॉज नोज का ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि नोज साइड से हम देख रहे हैं, साइड एंगल है नोज का। सो आपको आईब्रो के अप्रॉक्सीमेटली बीच से लेना है, आईब्रो का देखना है और लिप्स का देखना है, फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सो लिप्स का एंड आईब्रो का, एज यू कैन सी थोड़ा सा इस साइड टिल्टेड है, तो यहाँ पे सेंटर लाइन बनेगी, थोड़ा कर्व में बनेगी बिकॉज फेस थोड़ा कर्व होता है हमारा। सो इस टाइप से यहाँ पे वो लाइन आएगी, एज यू कैन सी कितना डिस्टेंस छोड़ना है, अप्रॉक्सीमेटली आपको एक डिस्टेंस छोड़ना है, मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट होगा उसका चिन का पार्ट, जो कि अगेन 3 इक्वल पार्ट्स में फेस को डिवाइड करना है, जितना डिस्टेंस हेयर लाइन का आईब्रो से, आईब्रो का नोज से, उतना ही नोज और चिन का होगा। सो अगेन उसके अकॉर्डिंग ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस छोड़ दिया, इस एंगल की कुछ ज़रूरत नहीं बिकॉज यहाँ पे और कुछ बनना नहीं है। यहाँ से भी अगर आप चाहो तो एक सेंटर लाइन डाल सकते हो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कहाँ से ईयर स्टार्ट होगा, बट वो बात की बात है। सो यहाँ पे हमारा लूमिस मेथड ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसके बाद फीचर्स बनाने हैं और कुछ ऐसा मेजर करना नहीं है बिकॉज इसके बाद से फेस शेप बनेगी और फीचर्स बनेंगे, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। नाउ स्टार्ट करेंगे हम अपने फीचर्स से। अगेन फीचर्स में मैं पहले नोज बनाऊंगी, जैसे पहले बताया था कहाँ से शुरू करना है नोज, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली विल बी मेकिंग द नोज। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो इसके अकॉर्डिंग आपको एक बार और देखना है कि नोज आ कहाँ पे रहा है, क्या फीचर नोज का कितने इस साइड आ रहा है और कितने लेफ्ट साइड और कितने राइट साइड आ रहा है। सो ऐसे करके मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, जो कि लिप्स के सेंटर से जा रही है। एज यू कैन सी यहाँ पे आप देखोगे नॉस्ट्रल्स, अगर ये सेंटर लाइन है तो नॉस्ट्रल्स कहाँ पे आ रही है उसके रिस्पेक्टिवली, सो समवेयर हेयर वो आ रही है। so मैं यहाँ से उसे बनाऊँगी। सिमिलरली सारा नोज बनाना। सो नोज डन है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है आईब्रोज बनाने का। सो यहाँ से हम अगेन जैसे लाइन फॉलो करते हैं वैसे फॉलो करें, एक रफ शेप बनाएंगे आईब्रोज की। सो यहाँ पे मैं अभी छोड़ रही हूँ बिकॉज मुझे एक आइडिया मिल गया कहाँ पे हो गई। नाउ आई स्टार्ट विद दी आईज। आईज के लिए अगेन सेम चीज़ है, आप बनाना है बना सकते हो, अदरवाइज आप आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग आईब्रो के डिस्टेंस को अप्रॉक्सीमेटली देख के भी आईज बना सकते हो। अदरवाइज मैंने पहले बता रखा है कि आईज कहाँ पे आएगी, इस लाइन का, इसके बीच का सेंटर लेना है एंड देन इस लाइन और इस लाइन के बीच का सेंटर लेना है, समवेयर हेयर वो आईज आएगी। तो यहीं से शुरू करनी है यहाँ पे आईज। सो यहाँ पे हम दूसरी आई बनाएंगे। यहाँ पे मैंने आई और आईलेट बना दिया है। सो यहाँ पे अगेन आईब्रो से शुरू करेंगे और फिर आई बनाएंगे। एक मैंने बड़ा रफ आइडिया लिया आईब्रोज का, मैं बाद में करेक्ट करूँगी। सो इस आई की आपको ये कैसे पता करना है कहाँ पे है, क्या डिस्टेंस है। सो यहाँ पे और कुछ है नहीं एक्सेप्ट नोज। अगेन नोज काफ़ी हेल्प आ रहा है, वो फ्रंट फेस में भी आया था, साइड फेस में भी आया था, इस फेस में भी आएगा और हर फेस में नोज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा दूसरे फीचर्स को बनाने के लिए। सो आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बनानी है और आपको देखना है डिस्टेंस कितना है आईज की स्टार्टिंग का और नोज की एंडिंग का। सो आपको ऐसे स्टार्ट करना है एंड यू कैन सी एक अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस लेना है, कोई स्केल की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ना है और समवेयर इतना डिस्टेंस
इनफ होगा आई गेस। और यहाँ से आपको अपनी पूरी आई शुरू करनी है। सो मैंने यहाँ पे आईब्रोज और आई बना दी है। आईब्रो को मैंने हल्का सा करेक्ट कर दिया है अकॉर्डिंग टू दी आई। सो नेक्स्ट स्टेप है लिप्स बनाना। लिप्स के लिए अगेन द सेम थिंग, आपको डिस्टेंस देखना है किस चीज़ का, नोज़ का और लिप्स के अपर का, इस वी का आपको डिस्टेंस देखना है। ना सेंटर लाइन बनानी है ना लोअर लाइन बनानी है, सबसे पहले ये लाइन बनानी है, इससे थोड़ा बेटर बन जाता है, थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। अगेन इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी। सो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिखेगी कितना है और अप्रॉक्सीमेटली मार्क कर देंगे कहाँ पे आएगा, वो हल्का सा नीचे और करना है मुझे। आपको यहाँ से देखना है लिप्स कहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे एज यू कैन सी इसकी जो ये लास्ट लाइन है कि अप्रॉक्सीमेटली एंडिंग पे आ रही है। सो काफ़ी कम डिस्टेंस है इस साइड के लिप्स के लिए। एंड देन ये देखना है ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नोज़ से ज़्यादा हो जाएगा डिस्टेंस। सो नोज़ के बेटर हम इसका डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द आई लेंगे। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी अगेन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और आपको देखना है कि वो कहाँ पे आ रही है। सो समवेयर हेयर वो आ रही है और इसी के अकॉर्डिंग हम वो स्ट्रेट लाइन बना देंगे ना। आपको एक डिस्टेंस पता चल गया कहाँ से कहाँ तक आपका लिप्स होने वाला है। अब आप उसकी शेप पे ध्यान दे सकते हो बिकॉज आपको लेंथ पता है, आपको उसका अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस पता है कि कहाँ पे वो आएगा। ठीक है, सो वी आर डन विद आवर लिप्स एज वेल। नाउ हम शुरू करेंगे फेस की शेप के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप बिल्कुल सारी पिक्चर बना लो, पूरी एक कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी खत्म हो जाए, पूरी आउटलाइन डन हो जाए, तो आपको जूम आउट करना है आपके रेफरेंस से और फिर आपको देखना है। बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि काफ़ी चेंजेस होते हैं, माइन्यूट चेंजेस मैं उन्हें कहूँगी, बट माइन्यूट चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जब आप एक पूरी एक स्केच कंप्लीट कर लेते हो एंड देन जूम आउट करते हो। बिकॉज अभी आप फीचर्स को जूम इन करके सारी चीज़ें बना रहे हो, पर्टिकुलर फीचर्स पे ध्यान दे रहे हो, बट एक फुल फेस का भी आपको देखना है कि कौन सी चीज़ इन अकॉर्डिंग्स टू अदर थिंग्स कहाँ पे आ रही है। ठीक है, सो एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम फेस शेप से शुरू करेंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ और मैं ध्यान दूंगी इस शेप पे एंड बाद में मैं वो सारी चीज़ें कनेक्ट करूँगी। बिकॉज एक बार मुझे ये कंफर्म हो गया कि फेस शेप सही जा रही है देन आई मूव ऑन टू देम। सो यहाँ पे ऐसे देन आपको चिन देखना है कहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन अगेन इमेजिन करें, एज यू कैन सी कितना राइट साइड में कितना ऑलमोस्ट 90% ऑफ द चिन राइट साइड में आ रहा है, जो कि बहुत नॉर्मल है होना। सो यहाँ पे अगेन स्ट्रेट लाइन इमेजिन करेंगे और देखिए कि इतना डिस्टेंस आ रहा है। सो हम वैसे ही करेंगे, इसको यहाँ पे ख़त्म करना है लाइक दिस। ओके, नाउ विल कंप्लीट दी हेयर लाइन एंड एवरीथिंग। सो इसके लिए अगेन सेम चीज़ करनी है। आपको ये देखना है कि यहाँ अकॉर्डिंग टू आईब्रोज कहाँ पे आ रहा है। जो जितना ज़्यादा क्लोज होता है, जितना ज़्यादा हम एक रेफरेंस ले सकते हैं दूसरे फीचर्स का, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो हम मैं यहाँ पे आईब्रो की हेल्प लूँगी ये पता करने के लिए कि ये लाइन कहाँ आ रही है। सो समवेयर है, मैं ये लाइन स्लाइड कर रही हूँ। सो अब हम ईयर पे फोकस करते हैं। सो नाउ विल बिगिन विद द ईयर और आपको देखना है ईयर कहाँ पे आ रहा है। अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली यहीं आ रहा है जहाँ पे ये एंड हो रहा है। सो वी वो करेक्ट विद आर कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से शुरू करना है और अकॉर्डिंग टू दिस ये यहाँ पे आएगा। सो वी आर डन विद द ईयर एज वेल। अब हेयर लाइन को यहाँ से कंप्लीट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी ईयर। सो हेयर ये आएगी। Now the last part is almost the last part, which is our jawline. Again ये भी थोड़ी complex हो सकती है depending upon the reference to reference. Again हम यहीं से शुरू करेंगे। So somewhere here, ये देखिए इसका जो edge है ये कहाँ पे आ रहा है। So इसके नीचे यहाँ पे ये curve आना है। So last is our neck. So हम distance कैसे देखिए कि lip के according देखिए कितना distance lip से है according to this. So somewhere here हमारी neck आएगी। सो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है यहाँ पे नेक, हल्का सा कर्व दे रही हूँ थोड़ी डायनामिक्स के लिए। एंड देन यहाँ से देखनी है आपको कहाँ पे आएगी। सो यहाँ पे ये लास्ट कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा बना सकते हैं हम। सो वी आर डन विद आवर स्केच एंड मैंने कुछ जो चेंजेस मुझे लगे थोड़े बहुत कर सकती हूँ मैंने कर दिए। नाउ आई डार्कन दिस एंड आई विल गेट बैक। सो आई एम डन विद माई आउटलाइंस। मैंने कुछ आउटलाइंस बनाई है और जो कंस्ट्रक्शन लाइन थी मैं उसको भी वापस ड्रॉ करने का ट्राई किया था कि आपको पता चलता रहे कि हम उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हुई है और कितना उसके अंदर बिल्कुल बैठा है। सो अगेन बैक टू द बेसिक, मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, डिक्टेट करना चाहती हूँ जो भी मैंने अब तक किया है, कैसे हमने वो किया है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल बनाना है। सो नेक्स्ट स्टेप होगा एक छोटा सर्कल बनाना। छोटा सर्कल कैसे बनाना है आपको ये देखना है, ईयर कैसे कहाँ पे आ रहा है। ईयर 4th क्वाड्रेंट में आना चाहिए उस छोटे सर्कल के। सो उसके अकॉर्डिंग आपको एक अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस आई टू हाइट एंड कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है वो छोटा सर्कल कहाँ आएगा। सर्कल नहीं, ओवल कहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे इस केस में वो यहाँ पे आया था। सो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे
तो नेक्स्ट हमें देखना है कि दूसरे फीचर्स के अकॉर्डिंग ईयर किस टाइप से किस एंगल में बन रहा है उन फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो ये हम किसकी हेल्प से लेंगे, हम आईब्रो की लाइन की हेल्प से लेंगे जो कि सेंटर से आती है, बट इस बार वो बड़े सर्कल के सेंटर में नहीं, वो छोटे सर्कल के सेंटर में आएगी। और हमें पहले एंगल देखना है कि आईब्रोज का और ईयर का एंगल क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा अप्रॉक्सीमेटली इतना एंगल आया था, तो हम इस एंगल को यहाँ पे बना देते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है क्योंकि हमारी आईब्रो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन पे है। सो लाइक दिस, एंड इसके पैरेलल में ही दूसरी लाइन बनानी है और इसके पैरेलल में ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो इसके पैरेलल में यहाँ की लाइंस बनेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट है हेयर लाइन, सेम चीज़ करनी है, हेयर लाइन के लिए भी यहाँ से लेना है। नेक्स्ट वन विल बी अ सेंटर लाइन। नाउ सेंटर लाइन कैसे बनेगी, वो बिल्कुल सर्कल के सेंटर में नहीं बनेगी। आपको कैसे देखना है, आपको आईब्रोज और या फिर आप लिप का एक आप रेफरेंस ले सकते हो कि वो लाइन कहाँ पे बनेगी। सो यहाँ पे हमारी वो इतनी बनी थी, अप्रॉक्सीमेटली इतना हमने डिस्टेंस छोड़ा था सर्कल की दूसरी साइड से, लाइक दिस। कभी कभी हो सकता है जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा कर्व हो, तो आप इस लाइन को ऐसे भी बना सकते हो, लाइक दिस, ओके, विच इज़ फाइन बिकॉज जो हमारा फेस है वो राउंड ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। सो इस टाइप से भी आप उसे बना सकते हो, बट यहाँ पे मैं स्ट्रेट बना रही हूँ ताकि थोड़ा इजी हो अंडरस्टैंड करने के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमें चिन लाइन बनानी है। अगेन चिन लाइन इन लाइंस के पैरेलल बनेगी। यहाँ पे जितनी भी लाइंस बनेगी इसी लाइन के पैरेलल बनेगी। वो लाइन ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, या स्ट्रेट हो इस केस की तरह, पर दूसरी लाइन जितनी भी बनेगी वो उसके पैरेलल बनेगी। जैसे आपने फ्रंट फेस में किया था और साइड फेस में किया था, आपको फेस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, वैसे ये फेस भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। काफ़ी ज़्यादा झंझट हुआ है करने में, बट वो हो गया है। सो एज यू कैन सी ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक और लाइन है जो आप डाल सकते हो, और हाँ इसके बाद एक ये लाइन भी डालनी है अकॉर्डिंग टू दी एंगल, जितना भी एंगल पे आपका ईयर होगा। नेक्स्ट लाइन जिसकी मैं बात करी थी वो है आई लाइन। इसका सेंटर एंड देन इसका सेंटर, यहाँ पे आपकी आई लाइन बनेगी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर द 3/4 फेस। और पूरे लूमिस मेथड का भी एक तरीके से ये रैपअप है। नाउ सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अगेन लूमिस मेथड थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी उसके लिए, ताकि आप हर टाइप के हर एंगल की फेस बना सको। सो सिर्फ 3 प्रैक्टिस, फ्रंट फेस और 3/4 की प्रैक्टिस से लूमिस मेथड नहीं आएगा। 3/4 आप फ्रंट और साइड एक बार सीख लोगे, काफ़ी इजीली आपको समझ भी आ जाएगा, बट 3/4 फेस या फिर जो ये एंगल पे फेस है, जो पर्टिकुलरली ये तरीका मैंने आपको बताया किस टाइप से वो डिफरेंसेस आएंगे, ये आपको अलग अलग रेफरेंसेस लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट फेसेस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आफ्टर दिस वीडियो एक प्रैक्टिस है जो बच गई है, जो आपको करनी है, एंड नॉट 1, 2 और 10, आपको हंड्रेड्स में फेस प्रैक्टिस करने पड़ेगी ताकि आपको एक अच्छा होल्ड हो जाए लूमिस मेथड पे। सो आई होप मेरी तीनों वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाई है easy to understand, but I hope वो convey भी हो पाई हो. So yeah, that's it for the video, and I'll be back with other videos soon. Thank you so much for watching.